जो निराशा है वो कोर्ट के फैसले से नहीं है। हम लोग की जो निराशा है वो मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र से है। जो राहुल जी की आवाज़ को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अडानी मामले में जो राहुल जी ने जब से ये बात उठाई है अडानी के बारे में, और उन्होंने कहा कि आप खुलासा कीजिए कि आपके क्या संबंध है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। आपने 20,000 करोड़ किसके हैं ये पूछा। तो बात यह है कि ये ऐसी बातें न पूछी जाए, इस तरह की आवाज़ को दबा दी जाए, इसके लिए जो मोदी सरकार षड्यंत्र रच रही है, हम लोग उससे निराश हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ मामला इनफैक्ट है नहीं। ये मामला ये है कि जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग जो पैसे, देश का पैसा लेके भागे, तो उस पर राहुल जी ने कहा था कि ये जो लोग हैं ये क्यों लेकर के भाग रहे हैं, उनको क्यों भागने दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण पटना से, पटना के सदाकत आश्रम या कहें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से। और आज का दिन कांग्रेस के लिए फजीहत भरा भी रहा और विशेष भी है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट से जिस तरीके से राहुल गांधी के मामले में उनकी सदस्यता खारिज की गई थी और उसके बाद उस मामले में आज जो एक फ़ैसला आया है, उसके बाद से निराशाजनक तो है ही कांग्रेस के लिए, मगर कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट में भी सड़कों पर भी उतरे थे। आप लोग भी आज सड़कों पर उतरे थे। क्या दिखाई पड़ रहा है? कांग्रेस एक और कह रही है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे से लेकर के। ये तो लोकतंत्र है, निश्चित रूप से हर आदमी को अधिकार है अपनी बात को ऊपर के कोर्ट में रखने का। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम लोग की जो निराशा है वो कोर्ट के फैसले से नहीं है। हम लोग की जो निराशा है वो मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र से है। जो राहुल जी की आवाज़ को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दबने वाली नहीं है। जो अडानी मामले में जो राहुल जी ने जब से ये बात उठाई है अडानी के बारे में, और उन्होंने कहा कि आप खुलासा कीजिए कि आपके क्या संबंध है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। आपने 20,000 करोड़ किसके हैं ये पूछा। तो बात यह है कि ये ऐसी बातें न पूछी जाए, इस तरह की आवाज़ को दबा दी जाए, इसके लिए जो मोदी सरकार षड्यंत्र रच रही है, हम लोग उससे निराश हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं, हम लोग इस महंगाई का विरोध कर रहे हैं। 2,000 रुपये का नोट 200 रुपये में चल रहा है। स्थिति ऐसी है कि आप 2,000 रुपये का नोट छुट्टा करवाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ चले गए। तो आप सोचिए, जब अभी भी कहा जाता है कि 10,000 से कम कमाने वाले इस देश में 70% लोग हैं, तो 70% लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ये जो कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, ये जनता कहाँ जाएगी? निर्मल जी, मगर एक बात पूछी जाती है, आम जनता इस पर बहुत सवाल करती है, क्या कॉरपोरेट से आपत्ति होने लगी कांग्रेस को? कॉरपोरेट जिस तरीके से फला फूला, उसमें तो बहुत बड़ी भूमिका रही ना कांग्रेस की। हम लोगों को बिल्कुल आपत्ति नहीं है। कॉरपोरेट के साथ गठजोड़ करके अगर लूट मचेगा, हम उसका विरोध कर रहे हैं। सेव भी अडानी बेचेंगे, तेल भी अडानी बेचेंगे, गेल भी अडानी को दे दिया जाए, रेल भी अडानी को दे दिया जाए, हवाई जहाज़ भी अडानी को दे दिया जाए, वो एयरपोर्ट भी अडानी को दे दिया जाए। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये जो षड्यंत्र है, हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं। फले फूले हमको क्या नुकसान है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये सरकार के साथ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो कॉरपोरेट है वो देश को लूटने का प्रयास करेगी, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। अगर कॉरपोरेट मनी लॉन्ड्रिंग करेगी, तो क्या कल को तारीख हम लोगों से नहीं पूछेगी आप लोग चुप क्यों थे उस दिन? तो हम लोगों की कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है? अगर राहुल जी ने ये सवाल पूछ लिया और आप निर्दोष थे, तो आप उसका जवाब दे देते। आप मौन हैं, मौनम स्वीकार्य लक्षणम। आप मौन है, इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि आपकी अडानी के साथ गठजोड़ है, और ये जग जाहिर है कि आप अडानी के साथ आपका गठजोड़ है। मगर इस मामले को थोड़ा गड्ढम गड्ढ नहीं कर रहे हैं। ये मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ मामला है, जिस मामले में ये इस तरीके का फैसला आया है और डिफेमेशन का जो पूरा मामला है, तो अडानी पर ही आप लोग अटैक जिस तरीके से राहुल गांधी करते हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली हमलावर हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के। मगर ये तो मोदी सरनेम के से जुड़ा हुआ ना मामला है। देखिए, मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ मामला इनफैक्ट है नहीं। ये मामला ये है कि जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग जो पैसे, देश का पैसा लेके भागे, तो उस पर राहुल जी ने कहा था कि ये जो लोग हैं ये क्यों लेकर के भाग रहे हैं, उनको क्यों भागने दिया जा रहा है।
अब उसको आप जातिगत रंग दे दीजिए, उसको किसी विशेष सरनेम का रंग दे दीजिए तो वो तो और बात है। लेकिन तो क्या लोग भारत के लोकतंत्र में अब चोर को चोर ना कहा जाए? आपके ऊपर भी आरोप है, इनके ऊपर भी आरोप है कि आप राफेल में आपने भी घोटाला किया है। ये खुद नरेंद्र मोदी की बात मैं कर रहा हूं, तो उनके बारे में न जनता ना बोले क्या इसमें राजशाही आ गई, तानाशाही हो गया कि अब हम लोग मुंह ना खोलें? तो जो गलत काम कर रहे हैं मोदी जी, उस पर राहुल जी ने सवाल उठाया। तो अब चोर को चोर कहने की सजा अगर देश में मिलेगी तो इसका विरोध तो होगा, और हम लोग पूरी तरह से, जनता हमारे साथ है। अभी हम लोगों ने काफ़ी बड़ा विरोध इनकम टैक्स चौराहे पे किया है, गोलंबर पे। जनता साथ है कि अभी पार्टियों का ही विरोध चल रहा नहीं नहीं, है? पूरी तरह से जनता साथ है। विपक्ष आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप गांव में भी जाकर के लोगों का इंटरव्यू लें। लोग पक चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के झूठ से, नरेंद्र मोदी जी के गुमराह करने से, इनके फरेब से लोग पक चुके हैं। अब इनके लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं, और 2024 में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन्होंने सोचा नहीं हुआ कि ये ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल के चली कहाँ गई, वो स्थिति होगी। हालांकि कर्नाटक के बाद इन लोगों को आभास हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि चूंकि उस बौखलाहट में और गलती कर रहे हैं। राजनीति और शतरंज कहते हैं एक ही तरह का, एक गलत चाल चल दो तो फिर शह बजते बजते आदमी मात हो जाता है, वही है। अब इन्होंने तो गलत चाल चल दिया। इनकी जो गठजोड़ है अडानी के साथ, वो बिल्कुल जग जाहिर हो गया है। अब उससे बचने के लिए जितनी भी गलती करेंगे मोदी जी, उतना ही फंसेंगे। मकड़ा अपना जाल बनाता है, उसी में फंसता जाता है। वही मोदी जी की स्थिति है। और ये अडानी का जो मामला है, इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। जनता इनका अब खिलाफत कर रही, जनता विरोध कर रही है। उसी का रिजल्ट कर्नाटका है, उसी का रिजल्ट 3 दिन पहले की तेलंगाना की रैली है। कोई उसमें लोग स्कॉर्पियो पर बुला करके इन लोगों की तरफ से नहीं बुलाया गया था, वो स्वतः लोग आए हुए थे और राहुल जी की बात सुनने आए थे। तो समझ सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। हम सिर्फ जनता के आगे आगे चल रहे हैं। हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ हम कांग्रेस कार्यालय में, चूँकि कांग्रेस के लिहाज से आज महत्वपूर्ण दिन है। आज जिस तरीके से हाई कोर्ट का एक फैसला आया और उसने जिस तरीके से सज़ा को बरकरार रखा है पिछली कोर्ट का हवाला देते हुए, और अब कांग्रेस अपनी ओर से प्लान कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के। मगर जहां कांग्रेस जन जैसा कि कह भी रहे हैं कि उनमें निराशा तो ज़रूर है, मगर वो सड़कों पर हैं और आम जनमानस के सवाल को लेकर के वो आगे आगे चलने को प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ हमने आज कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ बातचीत की है, जो पार्टी के यहाँ के कार्यालय के प्रभारी हैं उनसे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द जनताना के लिए पटना से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।